सरकार अब बौखला गई है। सरकार की पोल खुल गई है और सांप्रदायिकता का जो नंगा नाच के उसने जो गद्दी हथियाया और आज जो फांसीवाद अपने शबाब पर है, इसकी पोल खुल गई है। कि हिंदुस्तान सांप्रदायिक सौहार्द के सवाल पर, गंगा जमनी तहजीब के सवाल पर एक बेमिसाल चमन है। ये इस चमन की को उजारने की जो फांसीवादी ताकत नरेंद्र मोदी के शह पर, रहनुमाई पर कर रही है, वो बिल्कुल नाकामयाब होगी। और आप देखते हैं साथ साथ त्रिपुरा में उसके विरोध में भी एक विशाल जनता सड़क पर उतर चुकी है। वो बेईमानी करके सत्ता हासिल किया है। निश्चित रूप से तारापुर कुशेश्वर स्थान में हमारी एक भारी जीत होगी और आने वाला दिन में उनकी जो अंतिम संस्कार होगा। अंबानी अडानी के हाथों देश को बेचा जा रहा है, तो इसका रास्ता जन आंदोलन का रास्ता है, भगत सिंह और अम्बेडकर का रास्ता है। मुस्लिम कम्युनिटी पर वायलेंट हो रहा है, आगजनी हो रही है, हत्याएं हो रही है। ये बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, आज़ादी को बचाना है। आप देख रहे हैं कि देश को बेचा जा रहा है, चाहे रेल हो, चाहे वो तेल हो, कोल हो, सेल हो, हेल हो, सारी चीज़ें, LIC, खनन, बैंक, तमाम चीज़ जो भी राष्ट्रीय संसाधन है, प्राकृतिक संपदा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। जो बोल रहा है उसको जेल भेजा जा रहा है। और आज़ादी का दूसरी जंग की चल रही है लड़ाई। ये सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत रहेगा, RSS BJP की ये सरकार रहेगी तो देश नहीं बचेगा, आज़ादी नहीं बचेगी, युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा, रोजगार के अवसर बेच दिए जा रहे हैं। इनको सत्ता से बाहर करने का मतलब ही है देश की आज़ादी को बचाना, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, युवाओं के रोजगार और उनके भविष्य को बचाना, देश के स्कूल विश्वविद्यालय को बचाना, देश के खान खदान को बचाना, देश के खेती बाड़ी को बचाना, पूरे मुल्क को बचाना है। हिंदुस्तान में भारतीय एकता की मिसाल दी जाती थी, अब वो मिसाल एक मसाल का रूप ले चुका है। अब इस पे बात करने हम आए हैं। अभी विपक्ष के नेता हैं, CPI-ML के नेता हैं महबूब आलम, और विपक्ष में एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि त्रिपुरा में आपने देखा होगा कि माइनॉरिटीज़ पे जो हमले हुए और माइनॉरिटीज़ के मस्जिदों को तोड़ा गया, इस पे ना सरकार ने अभी तक कुछ संज्ञान लिया, ना भारत सरकार की तरफ से उनके प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी आया। क्या कहेंगे? ये तो आप देखते हैं किस तरह से सरकार अब बौखला गई है। सरकार की पोल खुल गई है और सांप्रदायिकता का जो नंगा नाच के उसने जो गद्दी हथियाया और आज जो फांसीवाद अपने शबाब पर है, इसकी पोल खुल गई है। इसलिए वो पूरे देश को ध्रुवीकरण के जरिए जो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने की उसकी मंशा है, और इसलिए त्रिपुरा में उसने सुनियोजित ढंग से हमला करवाया। और निश्चित रूप से आप जो अभी बोल रहे थे कि हिंदुस्तान एक बेमिसाल था सौहार्द के सवाल पर, तो मैं अभी भी मानता हूं कि हिंदुस्तान सांप्रदायिक सौहार्द के सवाल पर, गंगा जमनी तहजीब के सवाल पर एक बेमिसाल चमन है। ये इस चमन को उजारने की जो फांसीवादी ताकत नरेंद्र मोदी के शह पर, रहनुमाई पर कर रही है, वो बिल्कुल नाकामयाब होगी। और आप देखते हैं साथ साथ त्रिपुरा में उसके विरोध में भी एक विशाल जनता सड़क पर उतर चुकी है। हम लोग बिहार में उनको सबक हम लोगों ने सिखाया है। वो बेईमानी करके सत्ता हासिल किया है। निश्चित रूप से तारापुर कुशेश्वर स्थान में हमारी एक भारी जीत होगी और आने वाला दिन में उनकी जो अंतिम संस्कार होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इसलिए वो जो है सांप्रदायिक फांसीवाद, इन्हें त्रिपुरा के मामले पर खुल के कहा है। दीपंकर जी हमारी जो पार्टी के महासचिव है, उन्होंने खुल के बयान दिया है। CPI-ML लिबरेशन जो बिहार की यूनिट है, इन्होंने खुल के बयान दिया है। और सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है 19 लाख रोजगार देने की। और 19 लाख रोजगार के सवाल को लेके जो हमारे जो नौजवान संगठनों ने, आयसा और RYA ने, और जो हमारा विधायक है मनोज मंजिल, संदीप सौरभ, इन लोगों ने, जो अजीत कुशवाहा, इन लोगों ने जो हमने बिहार विधानसभा का घेराव किया, उस घेराव में जो लाठी पिटाई की, जो खून बहा सड़क पर, उसका खून का जवाब देना होगा भाजपा को। और नीतीश कुमार जी उनकी गोद में चले गए हैं और नीतीश कुमार जी का भी राजनीति में अंतिम संस्कार होने वाला है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर ये दिखाएगा आपको। तो हमारे साथ में मनोज मंजिल जी हैं। सर, ये बताइए, कांग्रेस में कन्हैया कुमार आ चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कन्हैया कुमार जी से पूछिए, लेकिन देश में आंदोलन का रास्ता है, सांप्रदायिक के फांसीवाद को हराना है। अगर कॉरपोरेट के हाथों
पूंजी अंबानी अडानी के हाथों देश को बेचा जा रहा है, तो इसका रास्ता जन आंदोलन का रास्ता है, भगत सिंह और अम्बेडकर का रास्ता है। तो क्या कहेंगे, ये जो प्रधानमंत्री हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया करते थे, ये त्रिपुरा में क्या हो रहा है? ये सबका साथ और सबका विश्वास देखा जा रहा है वहाँ? मुस्लिम कम्युनिटी पर वायलेंट हो रहा है, आगजनी हो रही है, हत्याएं हो रही है। ये बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, आज़ादी को बचाना है। आप देख रहे हैं कि देश को बेचा जा रहा है, चाहे रेल हो, चाहे वो तेल हो, कोल हो, सेल हो, हेल हो, सारी चीज़ें, LIC, खनन, बैंक, तमाम चीज़ जो भी राष्ट्रीय संसाधन है, प्राकृतिक संपदा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। जो बोल रहा है उसको जेल भेजा जा रहा है। तंत्र बचाने का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है, और आज़ादी का दूसरी जंग की चल रही है लड़ाई। ये सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत रहेगा, RSS BJP की ये सरकार रहेगी तो देश नहीं बचेगा, आज़ादी नहीं बचेगी, युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा, रोजगार के अवसर बेच दिए जा रहे हैं। खासकर जो माइनॉरिटीज़ पे हमेशा जो भारत में माइनॉरिटीज़ को लेकर हमेशा मुद्दे बनाए जाते हैं, कभी कुछ, और खासकर अभी जो चुनावी माहौल है, ये कहीं क्या कर सकते हैं? कम्युनल चीज़ के अलावे, ये सांप्रदायिकता के अलावे, सांप्रदायिक के ध्रुवीकरण के अलावे, सांप्रदायिक नफरत और गुलबंदी के अलावे ये क्या कर सकते हैं? आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने गद्दारी किया है, अंग्रेज़ों के साथ ये लोग रहे हैं, देश के आज़ादी के आंदोलन के योद्धाओं को इन लोगों ने सज़ा दिलाई है। हम लोग इतिहास पढ़े हैं, और आज सत्ता में हैं तो देश बेच रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए इनको सत्ता से बाहर करने का मतलब ही है देश की आज़ादी को बचाना, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, युवाओं के रोजगार और उनके भविष्य को बचाना, देश के स्कूल विश्वविद्यालय को बचाना, देश के खान खदान को बचाना, देश के खेती बाड़ी को बचाना, पूरे मुल्क को बचाना है आज, और तब देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम युवाओं के लिए आंदोलन का रास्ता है ज़बरदस्त। जिस तरीके से भगत सिंह के तेवर में जो तेवर था, वो आज हिंदुस्तान के युवाओं को भगत सिंह की तेवर और भगत सिंह के विचार और भगत सिंह का सपना और रास्ता लेकर के आगे बढ़ना है। सुदामा प्रसाद जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, ये बताइए कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जाने से CPI-ML कमज़ोर हुई है या फिर कांग्रेस मजबूत हुई है? वो ये सवाल ही नहीं है कि किसी के कहीं जाने से कोई मजबूत हो जाएगा या कोई कमज़ोर हो जाएगा। वो गए हैं अपनी सोच से, उनकी अपनी शैली है। क्या कहेंगे, इस पर पार्टी पे कुछ असर पड़ेगा उनके जाने से? नहीं, कुछ नहीं असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो हमारे साथ में CPI-ML के कुछ नेता और विधायक थे, उनसे बात हुई त्रिपुरा के मुद्दे पे भी, जिन्होंने खुलकर कह दिया है जो देश में अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, त्रिपुरा हो या फिर ध्रुवीकरण का माहौल है, और ध्रुवीकरण करने की कोशिश है सरकार के द्वारा, क्योंकि अभी यूपी में चुनाव है और इसका असर यूपी में होने वाला है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।